दोस्तों सावधान, अगर आप देहरादून में हैं तो आपकी सुरक्षा को लेकर आपको एक बार फिर से सतर्क होने की जरूरत है। आंकड़े इतने चौंका रहे हैं बल कि आप दंग रह जाएंगे देखकर अपनी राजधानी का हाल। राजधानी में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, बढ़ती वारदात और जनता में खौफ। क्या पुलिस वाकई में काबू पा रही है या कानून व्यवस्था चरमरा रही है? अब बस दावे बनकर रह गई है तमाम कार्यशैली। इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा पूरी हकीकत, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। तो दोस्तों राजधानी का ऐसा हाल है तो फिर बाकी के हिस्सों का, क्षेत्रों का, जिलों को लेकर आप क्या कहेंगे? यही सब हो रहा है, सब हो चुका है, बस अब किसी नेता पर हमला होना बाकी है। किसी नेता पर, किसी मंत्री पर, किसी विधायक पर, किसी सांसद पर हमला होना बाकी है। यह मैं क्यों कह रहा हूं नेता पर हमले की बात? मैं चाहता नहीं हूं कोई नेता पर हमला करे। मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि कोई किसी पर गोली चलाए, कोई किसी पूर्व फौजी पर गोली चला दे, कोई किसी बेटी का गला रेत दे सरे बाजार, कोई शख्स जिम से निकल रहा है उसको गोलियों से भून दे। नहीं, मैं ये भी नहीं चाहता हूं। लेकिन मैंने नेता का जिक्र क्यों किया वो बताता हूं। दोस्तों राजधानी देहरादून का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक शहर से नहीं है। ये और शहरों की तरह एक शहर भर नहीं है। मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी, नौकरशाह, पुलिस के बड़े अधिकारी सब तो यही हैं। लेकिन फिर भी हाल इतना खराब क्यों है जनाब? इतना हाल खराब कि लोग ये कहने लगे हैं कि ये तो अब क्राइम कैपिटल है। क्यों? क्या कर रही है सरकार? नेता, मंत्री, पुलिस के अधिकारी सब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, क्योंकि कर तो अपराधी रहे हैं या फिर अपराधी किस्म के लोग जो देहरादून को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों चुनौती देहरादून को नहीं है, अपनी देवभूमि उत्तराखंड को नहीं है। इन सब के लिए जिनका मैंने इससे पहले जिक्र किया, उन सब लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कल को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लोगों की सुबह सुबह आंख खुलती है दगड़ियों तो एक वारदात की खबर दस्तक देती है दरवाजे पर। देखिए ना, आगे ये सब यूं ही नहीं कह रहा दोस्तों। कहने के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इन दिनों अपराध की राजधानी बनती जा रही है। एक के बाद एक दर्दनाक घटनाएं दहल रही है राजधानी, शोर कर रही है राजधानी, सवाल कर रही है राजधानी। मार्च महीने में घटी 3 अलग अलग घटनाओं ने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दहेज के लिए पत्नी की हत्या हो गई, छात्रावास में फावड़े से की गई एक छात्र की हत्या हो गई, मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड ब्रिगेडियर को गोली लग गई। हर घटना समाज की अलग अलग बीमारी को उजागर करती है। ऐसे में सुनिए ताजा घटना पर क्या कहना है देहरादून के नए एसएसपी साहब का। आज दिनांक 30 मार्च को सुबह करीब 6:50 के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर के जोहड़ी गांव जो चौकी जाखन के अंतर्गत आता है, वहां पर रोड पे एक रोड रेज के दौरान कुछ गोलीबारी की घटना हुई है। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी, एसपी सिटी और मेरे द्वारा स्वयं मौके का मुआयना किया गया था। तो एक वाहन जो फॉर्च्यूनर लीजेंडर है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में वहाँ पर था और गोली से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जी की इसमें उस समय घायल हुए थे। उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें दोनों ही पक्षों के जो लोग हैं, उसमें एक पक्ष को तत्काल पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है, उनको अभी थाने में बैठाया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। बाकी दूसरा पक्ष जो जिनके मध्य ये विवाद चल रहा था वो अभी फरार चल रहा है। मुझे उम्मीद है हमारी टीमें अभी लगी हैं, शीघ्र ही हम उनकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। जो भी इस घटना में सम्मिलित है, भले वो प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से, सभी के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित थाना अध्यक्ष को भी निर्देशित किया गया है और मेरे द्वारा स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आपसी रंजिश में मशगूल थे बल और जोशी जी को जान गंवानी पड़ी। लेकिन क्या यह एक मामला भर है जो देहरादून की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है।
अकेले मार्च महीने की बात करूं तो बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा अपराध का, हत्या का मेरे सामने आता है। और बीते 6 से 7 महीने की बात करूं तो फिर तो लगता है अपराधियों में पुलिसिया खौफ बिल्कुल नहीं बचा। मैं आपको बताता हूं कब क्या हुआ, थोड़ा गौर कीजिएगा। 3 मार्च को नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक खबर सामने आई। दोस्तों, सरकारी लैब में काम करने वाले शहबाज ने अपनी पत्नी कहकशा की कंबल से मुंह दबाकर हत्या कर दी और शादी के बाद से घर में एक ही मांग चलती आ रही थी, वो थी 50 लाख रुपए और एक प्लॉट। कहकशा का परिवार ये मांग पूरे नहीं कर सका, जिसके बाद आरोपी शहबाज ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा केवल पति पर ही नहीं बल्कि ससुर, सास, देवर, ननद पर भी दर्ज किया। पूरा घर आरोपी बना दिया। यह केस इस तरह की घरेलू हिंसा की याद दिलाता है जो अक्सर 4 दीवारी के भीतर दब जाती है, लेकिन सड़क पर भी तो वही हाल है। फावड़े से हुई हत्या, बीटेक छात्र दिव्यांशु, अभी मामला ताजा है, भूले नहीं होंगे। 24 मार्च को प्रेमनगर थाना क्षेत्र से एक दिल को दहला देने वाली ये खबर सामने आई। मुजफ्फरनगर के रहने वाले 22 साल के बीटेक छात्र दिव्यांशु जट्राना की हत्या कर दी गई। बात इतनी बढ़ी कि किसी ने फावड़ा उठाया और उसके सिर पर दे मारा। पुलिस ने 3 छात्रों को पकड़ा, लेकिन 7 अभी भी फरार हैं। एसएसपी देहरादून ने 7 पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है साहब, और गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। दिव्यांशु के घर मुजफ्फरनगर में उसके माता पिता अभी पूरे इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अब मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड ब्रिगेडियर को गोली लगी। ये 30 मार्च 2026 की सुबह की खबर है। जौड़ी गांव के रहने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर वीके जोशी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। मसूरी रोड पर मालसे के पास दिल्ली नंबर की एक फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो के बीच रास्ते को लेकर कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ी, गोली चल गई। गोली मॉर्निंग वॉक पर निकले ब्रिगेडियर जोशी जी को लग गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जिस इंसान ने देश की सीमाओं की रक्षा की, वो अपने ही शहर में सड़क पर एक गाड़ी के मामले में मारा गया। दोस्तों, देहरादून में बदमाश बेखौफ इस कदर हैं कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 3 महीने में जो आंकड़े आए और चौंकाने वाले हैं। 7 खूनी घटनाएं यहां पर हुई हैं। वारदात से राजधानी दहल चुकी है, ऐसा लगता है। सारी घटनाओं को बताऊंगा, वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन सरसरी निगाह में सारी घटनाओं को आपके सामने रख देता हूं। कुछ घटनाएं मैंने आपको बता दी। 11 फरवरी की तारीख थी। तिब्बती मार्केट देहरादून का एक कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। बेखौफ बदमाशों ने सरेआम वारदात को अंजाम दिया और देहरादून पुलिस को खुली चुनौती दी। एंजल चकमा का मामला हो, एक छात्र था, उसकी हत्या हो गई। बीच बाजार गुंजन को मौत के घाट उतार दिया गया, गला काट दिया गया, वो घटना हो गई। विकासनगर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिलों में अपराध की संख्या राज्य के अन्य जिलों की तुलना में ज़्यादा दिखती है और इसमें राजधानी सबसे आगे निकलती है। फिर चाहे इसमें हत्या हो, लूटपाट हो या फिर महिला अपराध से जुड़े मामले, किसी भी आंकड़े को उठाकर देखिएगा तो आप चौंक जाएंगे। उत्तराखंड को कभी क्राइम फ्री राज्य माना जाता था लगड़ी, लेकिन आज राजधानी इस बात की तस्दीक कर रही है कि नहीं, आज चुनौतियों वाला प्रदेश बन चुका है। राज्य गठन के बाद यहाँ पर तेजी से अपराध बढ़ा और आज वही अपराध इतना ऊपर बढ़ चुका है कि कहीं पर भी किसी भी वजह से गोली चल जा रही है, फावड़ा चल जा रहा है, गला रेत दिया जा रहा है। इसके पीछे की वजह जो लोग जानकार हैं वो बताते हैं कि राज्य में जैसे जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हुआ, विकास हुआ, निवेश हुआ, अन्य तरह का विकास हुआ, यहाँ क्राइम का ग्राफ भी साथ में चलता रहा। 13 जिले हैं दोस्तों, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर पूर्ण रूप से ये मैदानी जिले हैं। हरिद्वार और अपना देहरादून नैनीताल जिला कुछ भाग पर्वतीय है, लेकिन मैदानी क्षेत्र भी ज़्यादा है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर से अपराध की सबसे ज़्यादा खबरें आती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर हो क्या रहा है देहरादून में। दोस्तों, इन घटनाओं को साथ रखकर देखने पर एक बात साफ होती है कि इनमें से कोई भी एक अकेला अपवाद नहीं है। दहेज का जहर हो
युवाओं में बढ़ती आक्रामकता हो, सड़क पर रोड रेस का मामला हो, हर घटना समाज की एक अलग अलग बीमारी को उजागर करने वाली लगती है। सबसे चिंताजनक बात तो ये कि ये घटनाएं दिन के उजाले में भीड़ भाड़ वाली जगह पर हो रही हैं, जहां अपराधियों को खुद पकड़े जाने का डर तक नहीं है। तो बाकी अंदाजा आप लगा सकते हैं रात के अंधेरे में क्या क्या होता होगा, कैसे होता होगा। इसलिए सावधान रहने के लिए कह रहा हूं, आपको सतर्क रहने के लिए कह रहा हूं देहरादून वालों को। थोड़ा ध्यान रखिएगा ऐसे अपराधियों से, क्योंकि पुलिस पर दबाव तो है कार्रवाई का, लेकिन अपराधियों में खौफ नहीं दिखता कार्रवाई का। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा उत्तराखंड न्यूज़ को, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।